बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, और यू ऑल, आई होप यू विल बी फाइन। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने अल्लामा इकबाल की शायराना खसूसियात के बारे में डिटेल से पढ़ा था। इंटरव्यू में, पीपीएससी टेस्ट में या एमए बीएस के पेपरों में अक्सर इकबाल के फ़लसफ़ा खुदी और बेखुदी के बारे में फ़र्क पूछ लिया जाता है कि इकबाल का फ़लसफ़ा खुदी क्या है। इन पर अशआर पूछ लिए जाते हैं अक्सर इंटरव्यू में कि फ़लसफ़ा खुदी पर शेर सुनाएं, या बेखुदी और फ़लसफ़ा खुदी और बेखुदी में फ़र्क पूछ लिया जाता है, या इनमें से कोई एक पूछ लिया जाता है। सो आज मैं आपको इकबाल का फ़लसफ़ा खुदी और इकबाल का फ़लसफ़ा बेखुदी के बारे में डिटेल से बताऊंगी। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि डेली आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बर वक्त आपको मौसूल हो सकें। खुदी का क्या मतलब है? खुदी, इकबाल के फ़लसफ़ा खुदी में खुदी का मतलब, जो कि खुदी एक्चुअली फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी गरूर व तकब्बुर के हैं, जबकि इकबाल के फ़लसफ़ा खुदी में खुदी का मतलब गरूर व तकब्बुर के बजाय इसके मानी कुछ और हैं। यानी खुदी से मुराद एहसास गैरतमंदी, जज्बा खुददारी, यानी अपनी ज़ात व सिफ़ात का पास व एहसास रखना, अपनी अना को जराहत व शिकस्त से महफूज रखना और दूसरों का सहारा तलाश करने के बजाय अपनी दुनिया आप पैदा करना इकबाल का नज़रिया खुदी है। यानी अपने सेल्फ़ रेस्पेक्ट की कदर करना। इसकी कुछ मिसालें आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि इकबाल का फ़लसफ़ा खुदी और उस पर अशआर से अक्सर कहा जाता है फ़लसफ़ा खुदी क्या है, या कहा जाता है अशआर की मिसालों से वाज़े करें। चंद एक मिसालें आपके साथ इसकी भी शेयर कर दूं, जैसे है हमारे सामने, जबकि तुझ बिन नहीं कोई मौजूद, फिर ये हंगामा है खुदा क्या है, सब्ज़ा व गुल कहाँ से आए हैं, अब्र क्या चीज़ है, हवा क्या है। बेसिकली खुदी का क्या मतलब है? इरफान ज़ात। और जब इरफान ज़ात यानी इंसान अपनी ज़ात की कदर को पहचान लेता है, फिर वो अल्लाह ताला की ज़ात को भी खुद ब खुद पहचान लेता है। और इरफान खुदी का मतलब है इरफान ज़ात और इरफान इलाही। खुदी क्या है राज़े दरून हयात, खुदी क्या है बेदारी कायनात, अज़ल इसके पीछे अबद सामने, नहद इसके पीछे नहद सामने, ज़माने के धारों में बहती हुई, सितम उसकी मौजों के सहती हुई, अज़ल से है ये कश्मकश में असीर, हुई खाके आदम में सूरत पज़ीर। खुदी का नशेमन तेरे दिल में है, फलक जिस तरह आँख के तिल में है। नेक्स्ट देखते हैं, खुदी का सरे निहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तैगे फसान ला इलाहा इल्लल्लाह। ये तो था इकबाल का नज़रिया खुदी। इकबाल के नज़रिया खुदी के मौक़िज़ क्या हैं? नुत्शे, बरगसां, हेगल और लाइड वगैरह। अक्सर पूछा जाता है कि नुत्शे है या रूमी है या बरगसां है, कौन है इकबाल का नज़रिया खुदी के मौक़िज़, यानी उन्होंने ये नज़रिया किन से लिया है। इकबाल ने यह नज़रिया नुत्शे से नहीं लिया, क्योंकि नुत्शे मुनकर खुदा था, जबकि अल्लामा इकबाल मुनकर खुदा नहीं है बल्कि अल्लाह ताला के एक वली का रुतबा रखते हैं। उन्होंने ये नज़रिया मौलाना रूम से अख़ज़ किया और उनके फ़लसफ़ा खुदी के तमाम असासी मज़ामीन, एक तो मौलाना रूम से उन्होंने ये नज़रिया लिया और उनके फ़लसफ़ा खुदी के बाकी तमाम असासी मज़ामीन कुरान मजीद से माख़ूज़ हैं, यानी उन्होंने कुरान मजीद की तालीमात से अख़ज़ किया है। जैसे एक दो मिसालें इसकी आपके साथ शेयर करूँ। खुदी की ये है मंजिल अव्वली, मुसाफिर ये तेरा नशीमन नहीं, तेरी आग इस खाकदां से नहीं, जहाँ तुझसे है तू जहाँ से नहीं। इकबाल ने यह नज़रिया मौलाना रूम से अख़ज़ किया। रूमी का नज़रिया क्या था? रूमी का नज़रिया ये है कि जो इकबाल का नज़रिया खुदी का माख़िज़ है, रूमी इनफरादी बका का कायल है। कहता है कि खुदा में इंसान इस तरह गुम नहीं हो जाता जिस तरह कतरा समंदर में, बल्कि इस तरह उसकी इनफरादियत कायम रहती है जिस तरह सूरज की रोशनी में चिराग जल रहा होता है, जैसे लोहा आग में पड़कर आग हो जाए। यानी खुदा के सामने इंसान की इनफरादियत बरकरार रहती है, खुदा की ज़ात में इंसान गुम नहीं हो जाता। इंसान की इनफरादियत का रूमी कायल था और यही नज़रिया अल्लामा इकबाल ने रूमी से हासिल किया है। यह तो था इकबाल का नज़रिया खुदी। अब देखते हैं बेखुदी क्या है। इंसान तन्हा ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, वो लाज़मन किसी कौम, किसी माशरे और किसी मिल्लत वगैरह का फ़र्द होता है। मर्द और मिल्लत के दरमियान राब्ते के कुछ असूल और कवानीन होते हैं। इसी राब्ते और असूल और कवानीन को इकबाल ने बेखुदी का नाम दिया है।
بے خودی سے اقبال کی مراد یہ ہے کہ وہ اجتماعی خودی ہوتی ہے۔ فرد اپنی خودی کے ارتقاء و استحکام کے بعد ملت کا ایک بیش قیمت سرمایہ بنتا ہے اور ملت اپنے آئین اور قوانین کو اس پر لاگو کر دیتی ہے۔ یعنی اسے اپنی سیلف ریسپیکٹ کی خاطر قانون کو نہیں توڑنا چاہیے، دوسروں کی بھی سیلف ریسپیکٹ کا خیال رکھنا چاہیے۔ کچھ رولز کے مطابق وہ اپنی خودی کو ڈھال لیتا ہے اور یہی بے خودی کہلاتا ہے۔ جب ملت یا کوئی بھی کنٹری قوانین کو فرد کی خودی پر لاگو کرتا ہے تو اس کی خودی کو تعمیری اور تخلیقی حدود کی پابند ہو جاتی ہے، یعنی اس کی خودی میں کچھ پابندیاں آ جاتی ہیں تاکہ وہ اجتماعی وفا کو انفرادی وفا پر، یعنی اجتماعی فائدے کو انفرادی فائدے پر ترجیح دے سکے۔ یہی بے خودی ہے، یعنی وہ اپنے فائدے کی بجائے پوری قوم کے فائدے کو زیادہ اہمیت دے۔ ملت محمد کو انسانی اجتماعی خودی کے لیے ایک مثالی جماعت کہا جا سکتا ہے۔ اب آپ کو شاید سمجھ آ گیا ہوگا کہ خودی کیا ہے۔ خودی انسان کا اپنا نظریہ عرفان ذات اور عرفان الہی، لیکن بے خودی جو ہے وہ اجتماعی خودی ہے، یعنی اپنی سیلف ریسپیکٹ کو زیادہ اہمیت نہ دینا اور قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی پوری قوم کے فائدے کو سب سے زیادہ اہمیت دینا، یہی بے خودی ہے، یعنی اجتماعی خودی ہے۔ اس کی بھی آپ کے ساتھ مثال شیئر کروں خودی کی۔ ویسے بے خودی کی زیادہ مثالیں نہیں شیئر کی میں نے، کیونکہ جو خودی پر اشعار ہیں وہی بے خودی پر ہیں۔ خودی انسان کی سیلف ریسپیکٹ ہے، بے خودی پوری قومیت کی سیلف ریسپیکٹ ہے۔ فرق صرف اتنا ہے۔ سو ایک جو میرا فیوریٹ شعر ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ تھے امپورٹنٹ کوسچن اقبال کے فلسفہ خودی اور فلسفہ بے خودی کے بارے میں۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اقبال کے تصور عشق کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔